IIT JEE एडवांस 2010 में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस y plus z times cos 3 theta is equal to xyz times sin 3 theta x sin 3 theta is equal to 2 cos 3 theta over y plus 2 sin 3 theta over z xyz times sin 3 theta is equal to y plus 2z times cos 3 theta plus y sin 3 theta have a solutions x naught y naught z naught with y naught z naught not equal to 0 is। तो इस क्वेश्चन में हमें थीटा जो कि 0 से पाई में लाई कर रहा हो और जिसके लिए कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नॉन ट्राइवल सोल्यूशन विद द कंडीशन कि y एंड z कंपोनेंट आर नॉट इक्वल टू 0, तो हमें नंबर ऑफ सच थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है 3 वेरिएबल में, ये काफ़ी बिखरा हुआ फॉर्म में है, तो इसको पहले एक सिस्टमेटिक वे में इसको रिप्रेजेंट करने के बाद फिर हम इस पर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्दो के बेसिक लेवल पे तो वेरिएबल एक्स वाई जेड ही हैं, लेकिन जो होमोजीनियस इक्वेशन बना है वो वेरिएबल है वहाँ पे वाई जेड एंड एक्स वाई जेड। तो पहला वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल एंड थर्ड वेरिएबल। ठीक है, इसको आप इस तरह से देखिए। तो अब ये होमोजीनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन है आपके पास। तो इसका हमें नॉन ट्राइवल सोल्यूशन विथ y एंड z कंपोनेंट नॉट इक्वल टू 0 के लिए थीटा पे क्या कंडीशन होगी, थीटा पे कितनी वैल्यूज होंगी 0 से पाई के बीच में, वो हमें फाइंड आउट करना है। या तो इसको दूसरी तरफ कहें कि थीटा की कितनी 0 से पाई के बीच वैल्यू होंगी जिसके लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की नॉन ट्राइवल सोल्यूशन होंगे विथ y एंड z कंपोनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो इसके लिए कह सकते हैं कि नॉन ट्राइवल सोल्यूशन के लिए हमारे पास हमेशा इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, इसके कोफिशिएंट, वेरिएबल के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिस शुड बी इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर ये किसके लिए है, नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन के लिए। ठीक है, लेकिन दिस इज द नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर द नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। तो ये नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। तो सफिशिएंट क्यों नहीं है, लेट सपोज कि अगर 3 इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, ये परफेक्टली वैलिड कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे। अब इसका अगर हम डेल्टा अगर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। आइडेंटिटी कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है इसके लिए, लेकिन स्टिल इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, केवल ट्राइवियल। तो दिस इज द नेसेसरी बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन। तो डेल्टा इक्वल टू 0 करने पे जो कंडीशन आएगा उसे ट्राइवियल भी होगा, उसे नॉन ट्राइवियल भी होगा। लेकिन नॉन ट्राइवियल के लिए कंडीशन निकालने के लिए हमारे पास यही एक केवल तरीका है। तो अब डेल्टा को एक्सप्रेशन को लेते हैं और उसको इक्वल टू 0 करते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट हमें यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, दैट इज ये एक्सप्रेशन डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखा हुआ है। अब इसको 0 किए हमने, तो यहाँ पे इसको एक्सपैंड करना ऐसे मुश्किल होगा, तो डिटर्मिनेंट को भी एक्सपैंड करना है। तो कोशिश करनी चाहिए कि रो या कॉलम ऑपरेशन करके किसी रो या कॉलम में मैक्सिमम जितना 0 हम अचीव कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो यहाँ पे R3 और R2 में यहाँ पे 2 एंट्री यहाँ पे सेम आ रही हैं, तो R3 में हम R2 को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे दोनों एंट्री को हमने 0 कर दिया। और उसके बाद इस रो के लॉन्ग हमने एक्सपैंड किया, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन आ गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब यानी ये कह सकते हैं कि ये कंडीशन है हमारे पास, 3 कंडीशन है कि ये 0 हो, ये 0 हो या तो ये 0 हो। 3 कंडीशन होगी जो कि ट्राइवियल और नॉन ट्राइवल फाइंड आउट करने के लिए इन 3 कंडीशन में हमें सर्च करना होगा कि कब हमारे पास डिजायर्ड टाइप का नॉन ट्राइवल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब एक केस बाय केस इसको अब डिस्कस किया जाएगा। तो पहला केस हम यहाँ पे ले रहे हैं, दैट इज द साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। अब चूंकि इक्वेशन में हर जगह पे क्या है, यहाँ पे कॉस थीटा या साइन 3 थीटा है, तो साइन थीटा 0 है तो कॉस 3 थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसका हम ग्राफ बना ले रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो ये थोड़ा सा इसका ग्राफ बनाने में आपको मुश्किल हो सकती है। तो आप ये समझिए कि दिस इज द साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0 समझिए आप।
तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास 3 थीटा, तो अल्फ़ा कहाँ से कहाँ लाई करेगा 0 से 3 पाई के बीच में, ठीक है। तो इससे जो है कि आपको आसानी होगी इस चीज़ को रिलेट करने में। तो अब साइन अल्फ़ा जब 0 हो रहा है 0 से 3 पाई के बीच में है, तो इसका ग्राफ हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारे पास 3 पाई हो गया, दिस इज़ 2 पाई एंड दिस इज़ पाई। अब कॉस अल्फ़ा का 0, जब साइन थीटा 0 है तो कॉस अल्फ़ा के बारे में देखते हैं क्या, कॉस अल्फ़ा की ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से या फिर इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जब साइन अल्फ़ा 0 हो, साइन अल्फ़ा यहाँ पे तो हमारे पास है ही नहीं है, हम 0 से 3 पाई के पास जब जा रहे हैं तो 0 3 पाई एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा कब 0 हो रहा है यहाँ पर, और कहाँ पे 0 हो रहा है यहाँ पे, तो इस पर कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो रही है -1, और यहाँ पे क्या हो रही है 1 हो रही है, ठीक है। तो अब इसमें कह सकते हैं कि जब साइन थीटा 0 हो रहा है तो कॉस 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी +-1, ठीक है। अब इससे हम ओरिजिनल अपने इक्वेशन में पहुँचते हैं कि जब साइन 3 थीटा 0 हो रहा है तो उस टाइम पे कॉस 3 थीटा की वैल्यू क्या हो रही है +-1। अब यहाँ पहुँचते हैं तो इसको जब लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा, दिस इज़ पहला हो जाएगा y + z = 0, क्योंकि साइन थीटा 0 हो गया, ये प्लस कॉस थीटा नॉन जीरो है तो इसको बाहर निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, साइन 3 थीटा 0 है तो ये वाला पार्ट 0 और यहाँ पर ये वाला पार्ट भी 0, तो बचा क्या हमारे पास z, तो ये z = 0। अब इन दोनों से आप देखेंगे तो y = z = क्या आ गया 0। तो इसका मतलब है कि थीटा अगर हम ये वाला कंडीशन लेंगे, थीटा पे ये कंडीशन लगाएंगे तो हमारे पास ट्राइवियल सोल्यूशन आ रहा है, y 0 हो गया, z भी 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें ट्राइवल कहना सही नहीं होगा, ट्राइवल के लिए आपको x भी चेक करना होगा कि वो भी 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा जो कंडीशन था कि y और z 0 नहीं होना चाहिए वो अचीव नहीं हो रहा है, तो ये हमारे पास डिजायर्ड कंडीशन नहीं है। यहाँ पे थीटा की इन वैल्यूज़ के लिए y नॉन ट्रेवल सोल्यूशन, सॉरी नॉन ट्रेवल नहीं कहेंगे, यहाँ पे y0 और z0 नॉन जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे आते हैं, केस सेकंड, cos 3 थीटा = 0। cos थीटा 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पर है, तब यहाँ पे ये 0 हो, ये 0 हो, या तो फिर ये पूरा एक्सप्रेशन 0, ठीक है। तो cos थीटा = 0, तो जब cos थीटा 0 होगा तो यहाँ पे ग्राफ में आप देखेंगे तो जब cos थीटा 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है cos 3 थीटा और यहाँ पर 0 हो रहा है, तो इस पे 1 sin थीटा 1 हो रहा है और यहाँ पे -1, यानी कि sin 3 थीटा इस टाइम पे क्या हो जाएगा +-1, ठीक है। अब आते हैं अपने इक्वेशन में, अब cos 3 थीटा को जब हमने 0 किया यहाँ से तो sin 3 थीटा क्या हो रहा है, इट इज़ +-1, और यहाँ पे देखिए cos थीटा को क्या हो जाएगा 0 करने पे ये दोनों 0 हो गए, तो यहाँ पे sin थीटा +-1 यानी कि ये 0 हो गया, तो ये इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास यहाँ से x y z = 0, और उसके बाद यहाँ से आ जाएगा sin 3 थीटा = +-1 पे दिस इज 2y and this is minus plus x y z = 0, 2y minus plus x y z = 0, यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा क्योंकि साइन 3 थीटा की वाली बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे x y z तो 0 हो गया, तो जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, दिस इज y = 0, लेकिन हमें y = नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, हमें y 0 नहीं चाहिए, z 0 नहीं चाहिए, x पे हमें कोई कंडीशन, यानी कि यहाँ से इन थीटा के लिए हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये भी थीटा की वैल्यूज अनएक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। अब आते हैं केस थर्ड में, केस थर्ड में आते हैं तो यहाँ पर है cos 3 थीटा = sin 3 थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया दिस इम्प्लाइज tan 3 थीटा = 1। अब इस केस में हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ रहा है उसको अब देखते हैं क्या हो रहा है, जब cos 3 थीटा sin 3 थीटा = 1 हो गए तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जब दोनों इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएगा y + z माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2y + 2z माइनस एक्स वाई जेड = 0, और यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा दोनों इक्वल हैं तो 2y + 2z माइनस एक्स वाई जेड = 0। तो ये इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास y
प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इजक्वल टू 0, 2y प्लस 2z माइनस एक्स वाई जेड इजक्वल टू 0। अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन में इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज y प्लस जेड इजक्वल टू 0 एंड एक्स वाई जेड इजक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी बन रही है। y प्लस जेड इजक्वल टू 0, अगर हम y नॉट इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो z क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। ये केस बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जब cos थीटा इजक्वल टू साइन थीटा होगा तब हमारे पास क्या होगा, y नॉट इक्वल टू 0 और z नॉट इक्वल टू 0 सोल्यूशन में हमें मिलेगा। ठीक है, और कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो दिस इज द डिजायर्ड कंडीशन। तो tan 3 थीटा इजक्वल टू जब 1 होगा तब हमारे पास नॉन ट्राइवल सोल्यूशन विथ y एंड z कंपोनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब आएगा बात की अब जब कंडीशन मिल गया थीटा पे हमें, तो थीटा की 0 से पाई में कितने के लिए आ रहा है। ठीक है, कितनी थीटा के लिए आ रहा है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे tan 3 थीटा इजक्वल टू 1 है, तो अब अगेन थीटा इजक्वल टू अल्फा ले लेते हैं। तो अल्फा कहाँ से बिलोंग करेगा, इट बिलोंग्स टू 0 से 3 पाई। ठीक है, तो tan अल्फा इजक्वल टू 1 हमें अब सॉल्व करना है, या इसको ऐसे समझिए अब कि दिस इज द y tan x एंड y इजक्वल टू 1। इन दोनों ग्राफ में कितने इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, दैट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा दैट बिलोंग्स टू 0 टू 3 पाई, और दैट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा दैट बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो अब tan x का ग्राफ ड्रॉ करना है 1 और y इजक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है इस इंटरवल के लिए। तो यहाँ पर हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो पहला ग्राफ फर्स्ट हो गया, ये π/2 के लिए हो गया। नेक्स्ट ये सेकेंड अगेन नेक्स्ट पाई इंटरवल के लिए हो गया, और यहाँ से ये अगेन नेक्स्ट ये पाई इंटरवल के लिए। तो ये π/2 और ये कितना हो गया, दिस इज पाई। इसके बाद ये 2 पाई, एक और ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ से ये इस तरीके से, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 3 पाई। तो हमें यहाँ से लेकर के केवल यहाँ तक में केवल देखना है बस। ठीक है, इसके अंदर ही देखना है, इसके बाहर हमें नहीं जाना है। ये तो y इजक्वल टू tan x ग्राफ हो गया, y इजक्वल टू tan x ग्राफ हो गया। अब इसके y इजक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया y इजक्वल टू 1 का ग्राफ। अब इस इंटरवल में कितनी बार दोनों ग्राफ एक दूसरे कट कर रहे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, तो केवल 3 बार कट कर रहा है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा कितनी आ गई हमारे पास, अल्फा कितनी आई 3, और अल्फा और थीटा में 1-1 रिलेशन है, तो इसके लिए थीटा कितनी आ जाएंगी 3। यानी कि 0 से पाई में थीटा की 3 वैल्यूज होंगी, जिसके लिए हमें गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन की नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन विथ y एंड z कंपोनेंट नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।